नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 4 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार ज्येष्ठ मास, पक्ष कृष्ण, तिथि चतुर्दशी 5 जुलाई प्रातः 4:57 तक, तत्पश्चात अमावस्या, नक्षत्र मृगशिरा 5 जुलाई रात्रि 3:54 तक, तत्पश्चात आर्द्रा, एवं गंड सुबह 7 बजे तक, तत्पश्चात वृद्धि, राहु काल दोपहर 2:24 से शाम 4:02 तक, सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 19:23, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर विवरण, मासिक शिवरात्रि, चतुर्दशी क्षय तिथि, विशेष चतुर्दशी अमावस्या व व्रत के दिन स्त्री सेवा तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। प्रणव ओम की महिमा। चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र योग 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रातः 3:54 से 4:57 तक। सूत जी ने ऋषियों से कहा, महर्षियों, प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए 9 नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपना जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्रकर्षण न नयेत व युष्मान मोक्षम इति व प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि इसे प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव कर्म क्षय पूर्वक नूतन ज्ञान देने वाला है। इस माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रधान रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रमुख रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, टीवी तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वतः होती रहती है। वो अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने इस मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। आ शिव है, उ शक्ति है और मकार, इन दोनों की एकता, यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर रहस्य प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस रहस्य प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी से कहा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश दिया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मुनीश्वरों प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का
जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन मात्र 1000 जप करने पर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। प्रणव के आ, उ और माँ इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वो निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। शिव पुराण अंतर्गत विद्येश्वर संहिता से संकलित भिन्न भिन्न काल में ओम की महिमा आधा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के योग में दिनांक 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रातः 3:54 से 4:57 तक प्रणव का जप किया जाए तो वह 6 फल देने वाला होगा। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग